आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें शुरू। नवाज़ शरीफ की तरफ से नए चीफ का नाम सामने आ गया, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मैच पड़ चुका है। पिंडी वालों ने हुकूमत की सप्लाई लाइन काट दी है, तो दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने यूँ लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाना और अपना जो वतीरा है, अपना जो ट्रेडिशन है, वो बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। और कप्तान को ये खुशखबरी पहुंचा दी गई है कि कप्तान को लड़वाने वाले एस्टैब्लिशमेंट से अब ख़ुद उनके जो मामलात हैं ना सिर्फ वो बिगड़ रहे हैं, बल्कि अब उनके गले की हड्डी बन चुके हैं इम्पोर्टेड सरकार, बिलखुसूस नून लीग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तमाम तर लोगों की नज़रें अहम तरीन नवंबर में होने वाली तयनाती पर हैं, और यही तयनाती है जो आने वाले दिनों में भी और आने वाले सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि ए पॉलिटिकल रहने का जो एक ऐलान है वो बरकरार रहता है या उसमें कुछ मामलात होते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पर नवाज़ शरीफ साहब ने इल्ज़ामात लगाए उससे पहले, और स्पेशली नवाज़ शरीफ साहब का तो ये वतीरा रहा है। अब एक जानिब तो नवाज़ शरीफ साहब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ लगाने का रिकॉर्ड भी एक मुनफरिद रखते हैं, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ से पंगा लेकर उनके हाथों रगड़े जाने का रिकॉर्ड जो है वो भी मियां नवाज़ शरीफ साहब के नाम है। और ऑन अ लाइटर नोट ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को मसला क्या है कि नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी का चीफ़ लगा ले। नवाज़ शरीफ ने अपनी मर्ज़ी का जो चीफ़ लगाया है उनके साथ उनका पंगा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर नून लीग का जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करवा दी जाए। अब लेकिन इस वक्त जो मैच पड़ चुका है वो आप कह लें कि पड़ गया है पिंडी और इस्लामाबाद में, या फिर पिंडी और लंदन में। क्योंकि ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ क्योंकि जो नवाज़ ग्रुप के बहुत करीबी लोग हैं, जो उनके माउथ पीसेस समझे जाते हैं, जो उनके बिल्कुल आप कह लें कि इतने करीब साफ़ी हैं, उन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। और ये नैरेटिव एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी है। मौजूदा जो कमांड है जो कि 29 तारीख तक, और जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के हवाले से भी मैं आपके सामने बड़ी खबर रख दूँगा। हुकूमत को ऑब्वियसली 3 से 5 ऑप्शंस दिए गए थे, अहम सी चीज़ें हैं और मेन 3 ही ऑप्शन है, और इस सब के अंदर हर तरह की अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही हैं, हर तरह की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने समझनी है। जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट, और उनके हवाले से पीटीआई ने अभी तक किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन जो पीटीआई के अलावा पॉलिटिकल क़ुव्वतें हैं, बिलखुसूस नून लीग, वो इस वक्त एक बड़ा मज़े का साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी यही आ रहे हैं और ये आके तो जी तबाहियाँ फेर देंगे इमरान खान और वो DGISI जब ये थे, और उस टाइम के मसाइल को सामने हाईलाइट करके। और इनके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये, और साथ उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और देखिए, पाक फ़ौज के तमाम जर्नल जो हैं, खान साहब जब ये बात कर चुके हैं कि वो सब क्रेडिबल हैं, वो सब काबिल हैं, हमें लगने वाले किसी बंदे से कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये अवाम में भी बात नहीं है। लेकिन नून लीग ये जो डबल गेम डाल रही है, इसमें मुझे तो लग रहा है कि ये उन्हें कंट्रोवर्शियल ये बना रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से, देखें ये एक ऐसा पॉलिटिकल मामला होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मरीम नवाज़ उठ के कहती हैं कि जी फ़लाना अच्छा है, खान साहब उठ के कहते हैं फ़लाना अच्छा है। ये आप उन्हें कोई फेवर नहीं दे रहे, ये आप बल्कि उन्हें पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो नहीं है, और आप एक परसेप्शन बना रहे हैं, और यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू दैट पर्सन। ये चीज़ उन्हें भी पता है, और ये जिनका जिक्र करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, बीच में इन्होंने ऐसी बातें की कि जी ये नहीं फ़ैसला हुआ किसने चीफ़ बनना, लेकिन ये फ़ैसला हो गया कि किसने चीफ़ नहीं बनना। अब शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी का जो प्लान था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ निहाल हाशमी साहब ने भी दे दिया कि उनका पक्का मौक़िफ़ है कि उन्होंने हिस्ट्री में आज तक अगर एक्सटेंशन नहीं दी तो वो इस मरतबा भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं देंगे, चाहे वो एक एक्सटेंशन के बजाय डेफरमेंट हो। और इमरान खान फार्मूला जो था कि मौजूदा चीफ़ जो हैं वो कंटिन्यू करें विद इलेक्शन डेट, ये एक्सटेंशन नहीं होगी, ये डेफरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट चीफ अलॉन्ग विद द इलेक्शन डेट। और उस वक्त तक जैसे एक निगरान सेटअप होता है, उसी तरह से फिर ऑब्वियसली पाक फ़ौज एक बड़ा अहम इदारा है, पाकिस्तान की सबसे अहम आप कह लें कि वो लाइन है पाकिस्तान की जो हमारे दिफा के लिए ज़रूरी है, हमारी बका के लिए ज़रूरी है, और इसकी कमांड जो है वो भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो तमाम ऑप्शंस जो हैं उन्हें नवाज़ शरीफ साहब रिजेक्ट करते हुए नज़र
आ रहे हैं और उनका दिल है कि अगर इमरान नहीं आना है और लड़ाई करवा के मार्शल लॉ लगवा लें तो ये बेहतर है, निज़ाम लपेट दिया जाए, ये बेहतर है इमरान के आने से, और इतनी ताकत से इमरान आएगा उससे बेहतर है कम से कम हमारे पास कोई बयानिया तो होगा, हम आवाम के अंदर कुछ दिखा तो सकेंगे। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इस पूरे के पूरे मामले में अगर हम इस पूरी सिचुएशन को होलिस्टिक एक अप्रोच से देखें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब आने वाले कुछ दिनों में आप देख लें कि वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है वो भी बनाएंगे, फिर से वो सारी चीज़ें होंगी। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ आपको कुछ बयानात, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल जो है उसके हवाले से कुछ बयानात जो हैं वो आने वाले दिनों में मीडिया के ऊपर और लंदन से वो जारी होते रहेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो तो दूसरी तरफ अपना मोमेंटम बरकरार रखे हुए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ पर नहीं करे, वो FIR उनकी अपनी चीज़ है क्योंकि वो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, स्ट्रीट पावर, पब्लिक पावर उनके पास है। अब नून लीग के हवाले से ये बात आ रही है कि नून लीग ने अगले आर्मी चीफ का फैसला कर लिया है और आउटगोइंग चीफ जो हैं उनके साथ मुशावरत करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब ये भी परसेप्शन बन रही है कि नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को या फिर मौजूदा जो इस वक्त आपको पता है कि कमांड है उसे सीधी होगी और वो उनके साथ बिल्कुल, और इसीलिए दूसरी तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस जो है उनकी तरफ से अभी समरी जो है इस पर भी एक परसेप्शन बन रही है कि जी सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से ये जो समरी है वो अभी तक नहीं दी गई और हुकूमत तो रिप्लेसमेंट का सोच रही है। और अगर आप देखें कि सेक्रेटरी डिफेंस इस वक्त कौन है और वो अब आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर शेख रशीद साहब ने भी ये किया है कि बात किया है कि एक तायुनाती इस वक्त सब पर भारी पड़ चुकी है। नवाज शरीफ ने जिसको भी तायुनात किया वो इस वक्त वो उनसे झगड़ा हुआ और उन्होंने इस सब के अंदर कहा कि हस्बे मामूल निकलते लंदन में है, शहबाज शरीफ बेइख्तियार जाते शर्मुल शेख हैं और लंदन से निकल आते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक जानिब तो इमरान खान साहब को एक खुशखबरी भी है और इस सब के अंदर बड़े डैमेजिंग किस्म के इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है FT और बड़ा काबिल जरीदा है और इन्होंने पाकिस्तान की सिचुएशन को जो एक्सप्लेन किया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, इन्होंने कहा हिज एलिगेशंस हैव सेट अप अ रेयर पब्लिक शोडाउन बिटवीन द वाइल्डली पॉपुलर लीडर एंड द मोस्ट डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। यानी कि एक पब्लिक के अंदर बड़ा ये रेयर है और पाकिस्तान का वाइल्डली किस्म का पॉपुलर जो लीडर है, यानी इतना वाइल्ड, इतनी पॉपुलैरिटी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बड़ा डोमिनेंट और सबके ऊपर एक अपना होल्ड रखने वाला इंस्टीट्यूशन है, उनके दरमियान जो रिफ्ट है वो पब्लिक में आ चुकी है। If successful, many analysts believe that Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party will win the next general election. तमाम एनालिस्ट जो हैं उनका ये यकीन है कि इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ अगला इलेक्शन जीतेगी, which has to be held in 2023, bringing their leader back to office with far greater clout less than a year after he was ousted in no confidence vote। और इमरान खान एक बहुत बड़े मार्जिन से आएंगे। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब ने भी ये लिखा कि आर्मी जो है उसके हवाले से जो इस तरह की बात कही गई है कि जी इतना ज़्यादा, और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस पर भी इमरान खान साहब क्योंकि डिफेंस मैटर्स पर बहुत अहम नज़र रखते हैं और मुल्क से मोहब्बत करने वाले साफ़ी हैं, इदारों से मोहब्बत करने वाले साफ़ी हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है उसके हवाले से भी एक बड़ा क्लियर स्टांस रखते हैं वो। उन्होंने इस सब के अंदर एक ज़राए की जो खबर इस वक्त दी जा रही है नून लीगी साफ़ियों की तरफ से वो शेयर किया, और उस खबर में भी वही चीज़ जो मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में बताई कि जनरल आसिम मुनीर द सोर्सेज एडेड इज फेवरेट ऑफ द रूलिंग पार्टी PMLN सोनली बिकॉज ही इज़ द वन नेम लाइकली टू बी अपोज बाय इमरान खान के। जनरल आसिम मुनीर इसलिए नून लीग के फेवरेट हैं क्योंकि वही एक नाम है जिस पर इमरान खान साहब का एतराज़ है। इमरान खान साहब इनके बकौल ये कह रहे हैं, अच्छा इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बात लिखी और कहते हैं कि सियासी मुआशी तबाहाल पाकिस्तान में किसी सूरत आर्मी चीफ तायुनाती मुतनाज़ा मामला नहीं बनना चाहिए था। अफसोस सद अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेशरफ्त आज अखबारात में सोशल मीडिया पर खुलेआम एक जनरल साहब का नाम, नवाज शरीफ की पसंदीदगी, उनसे इमरान खान की नाराज़गी बताई गई है, रहम करें। और यही चीज़ मैंने वैसे अपने आगाज़ में भी कही और अभी मेरी इस पर नज़र पड़ी। अच्छा वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो ये नाम आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने कल पेशावर कोर का दौरा किया। आज ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आर्मी चीफ ने सियालकोट और मंगला डिवीजन का अलविदाई दौरा किया। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा तो अब बाकायदा तौर पे वो जो एक एक्सटेंशन का बाब है वो तो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो जो कुछ ऑप्शंस थे एक्सटेंशन रिलेटेड वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि फेयरवेल टूर जो है वो शुरू हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर ISPR इसकी तस्दीक कर चुका है। 29 तारीख को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 साल अपॉइंट हुए, फिर 3 साल रीअपॉइंट हुए, 6 ईयर टेन्योर वो कंप्लीट करके वो आगे जाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे अब ये मामला क्या है। मैं इस सब के अंदर एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि डोंट मेक इट कॉन्ट्रोवर्शियल। नून लीग आपको इश्ताल दिलाना चाह रही है सोशल मीडिया पर एक सर्टेन जनरल का कह के कि जी खान साहब इन्हें नहीं चाहते। खान साहब ने तो ऐसी बात कभी भी नहीं की।
और इमरान खान इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन। उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इस वक्त नहीं चाहिए, उन्हें आवाम की सपोर्ट चाहिए, उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और उस पर नज़र मरकूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोपेगेंडे का शिकार जो है वो इस सब में नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।